पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर अब बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू होता दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए राज्य भर में होल्डिंग सेंटर्स बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद सीमा क्षेत्रों में अचानक हलचल बढ़ गई है और बड़ी संख्या में संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिक अपने देश भागने के लिए सीमा चौकियों पर जमा होने लगे हैं। मंगलवार की सुबह हकीमपुर चेक पॉइंट पर सैकड़ों लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। बताया जा रहा है कि ये लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या हैं, जो अब प्रशासनिक कार्रवाई के डर से वापस भागना चाहते हैं। सीमा पर अचानक बड़ी भीड़ ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक निर्देश जारी कर कहा था कि हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां अवैध घुसपैठ के आरोप में पकड़े गए लोगों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। इन केंद्रों में संदिग्धों को 30 दिनों तक रखा जा सकेगा, जिसके बाद उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ आगे उन्हें उनके संबंधित देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगी। सरकार की 3D फॉर्मूला डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट नीति को इस अभियान का मुख्य रणनीति बताया जा रहा है। यानी पहले घुसपैठियों की पहचान होगी, फिर उनके दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और आखिर में उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद मुर्शिदाबाद और मालदा में सबसे पहले होल्डिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर इलाके में सीमा के पास बढ़ी अचानक भीड़ ने यह संकेत दिया है कि सरकार की कार्रवाई का असर जमीन पर दिखने लगा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले कभी इस तरह खुले तौर पर लोगों को सीमा पार लौटने के लिए कतार में खड़े नहीं देखा गया था। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है। बीजेपी लगातार बंगाल में अवैध घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती रही है। अब सत्ता में आने के बाद सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे अभियान को लेकर सवाल उठा रहा है और मानवाधिकार से जुड़े पहलुओं पर चिंता जता रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होल्डिंग सेंटर मॉडल बड़े पैमाने पर लागू होता है तो इसका असर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सीमा सुरक्षा और जनसंख्या की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है।